नाजरीन, आज हम आपको सिस्टेटिस के ताल्लुक़ से बताएंगे। सिस्टेटिस किसको कहते हैं? अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यानी मसाने की थैली के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो इसको सिस्टेटिस कहते हैं। इसके बहुत से वजूहात हैं, जैसा यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई स्टोन फॉर्म हो जाना या सीवियर कब्ज़ रहना, औरतों को ख़ासकर हमल के दौरान, मर्द जो ख़ासकर 50 साल से ज़्यादा लोग होते हैं जिनके प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं, जिसको प्रोस्टोमेगाली कहते हैं। इसी तरह से बहुत से लोग जिनके यूरेटर दबे होते हैं, इसकी वजह से सिस्टेटिस होता है। ये औरतों को होता है। उसका रीज़न ये है कि जो यूरेथ्रा होता है औरतों का बिल्कुल छोटा होता है और वो इन्फेक्शन को बहुत आसानी से कबूल कर लेता है। ज़्यादातर जो लोग पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, थिएटर को जाते हैं और वहाँ के टॉयलेट का यूज़ करते हैं, बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशंस के जो टॉयलेट यूज़ करते हैं, इसमें हज़ारों किस्म के इन्फेक्शन रहते हैं और ये इन्फेक्शन यूरेटर के थ्रू यूरेटर के अंदर जाता है और वो किडनी तक पहुँच सकता है। शुरुआत में तो सिर्फ बुखार आता है, पेशाब में जलन, पेशाब में बदबू आना, पेशाब में कफ होना, ये शिकायतें लगी रहती हैं। मगर इसके अलावा अगर इसका इलाज ना करें तो ये इन्फेक्शन यूरेटर के थ्रू किडनी तक पहुंचती है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, वही नेफ्रॉन किडनी को फंक्शन करते हैं, वही नेफ्रॉन किडनी का फिल्ट्रेशन करते हैं। अगर खुदा न खास्ता ये नेफ्रॉन डैमेज हो जाता है और इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको नेफ्राइटिस कहते हैं। अगर नेफ्राइटिस का भी सही इलाज ना करे तो ये नेफ्राइटिस किडनी को फेल कर देती है, जिसको क्रॉनिक रेनल फेलियर कहते हैं। यानी किडनी फेल होने के 6 रीज़न होते हैं: डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन्स, पेन किलर का इस्तेमाल, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल या किडनी में कोई फोड़ा होना। तो ये एंटीबायोटिक का भी अगर आप सिस्टेटिस के लिए लगातार इलाज करेंगे तो खुद वो एंटीबायोटिक भी किडनी को फेल कर सकती है। मिसाल के तौर पर बहुत से लोगों को अगर देखा जाए, यूरिन में पस निकलता है, कभी पेशाब में जलन रहता है, कभी खून आता है, ये इसकी ख़ास अलामतें हैं। नेफ्राइटिस का इलाज बहुत ही आसान तरीक़े से कर सकते हैं। डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल की दवाओं के ज़रिए से किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में मौजूद जो इन्फेक्शन है वो बिल्कुल साफ़ हो सकता है। मिसाल के तौर पर कई लोग जिनको इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग बैक्टीरिया यानी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन होता है वो ई कोली नामी एक इन्फेक्शन की वजह से होता है। और जो भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं वो 5 दिन इस्तेमाल करने के बाद उसमें थोड़ा सा बुखार कम हो जाता है, पेशाब में जलन कम हो जाता है, मगर फिर 10 दिन के बाद फिर से वो रिकरेंट हो जाता है। फिर अगेन एंटीबायोटिक जब लेते हैं तो पहली वाली एंटीबायोटिक यूज़ नहीं होती, थोड़ी सी डोसेज आपको बढ़ा के दवा देना पड़ता है। इसी तरह से ये मामला चलता रहता है और बार बार एंटीबायोटिक के इस्तेमाल करने से किडनी को नुकसान पहुंचता है और किडनी जो है फेल हो जाती है। अगर कोई सिस्टेटिस के बीमारी में मुब्तला है तो उसको चाहिए कि वो ज़्यादा मकदार में पानी का इस्तेमाल करें, पब्लिक टॉयलेट का बहुत कम इस्तेमाल करें या कोशिश करें कि पब्लिक टॉयलेट का ना इस्तेमाल करें, नारियल का पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसी तरह खाने में सुखल ग़िज़ा यानी नॉनवेज का कम इस्तेमाल करें और पेशाब करने के बाद उस पेशाब की जगह को अच्छी तरह से धो लें ताकि जो है कोई इन्फेक्शन ना हो। अगर कोई लोग सर्कमसिशन नहीं किए हैं तो वो लोगों से जो है मैं गुजारिश करूंगा कि सर्कमसिशन करने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं और साथ ही साथ जो है कैंसर ऑफ पेनिस से भी बच सकते हैं। ये इन्फेक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मगर ये इन्फेक्शन का अगर इलाज ना किया जाए तो ये बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला कर सकती है। डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के अंदर हम ऐसी ख़ास हर्बल दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जिससे किडनी के अंदर मौजूद इन्फेक्शन, यूरेटर के अंदर मौजूद इन्फेक्शन और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर का जो मौजूद इन्फेक्शन वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है।
دوائیں تقریباً 3 سے 4 مہینے کھانی پڑتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کو بار بار جو ہے یورینری ٹریک انفیکشن ہوتا ہے اور بار بار پیشاب میں جلن، پیشاب میں خون آنا، پیشاب میں بدبو ہونا یا پیشاب میں کف نکلنے کی شکایت ہے، تو آپ ڈاکٹر یاسر یونانی ہربل ہاسپٹل کے نمبر کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اپنے کچھ رپورٹس اگر ہیں جیسے یورین کے انفیکشن کی رپورٹس آپ ای میل اور یا واٹس ایپ کے تھرو آپ بھیج سکتے ہیں، اور بھیجنے کے بعد ہمارے ایکسپرٹ ڈاکٹر سے رائے مشورہ لے کے علاج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بہت دور ہیں تو آپ پوسٹ کے ذریعے سے بھی علاج و معالجہ کر سکتے ہیں۔